बाकी सब तो उसकी साइड हो गए। अच्छा। मेरे भाई बहन और एक मम्मी और मैं। ओके। हम दोनों को नहीं था क्योंकि हम दोनों अलग पार्टी में थे। हम जब भी घर पे आते थे तो मम्मी और मैं एक साइड हो जाते थे और मेरी बहन और वो सब एक साइड हो जाते थे। हम दो पार्टियां। हाँ, और ऐसे घर में रोज जंग होती थी हमारी। जंग? हाँ, इस चीज़ को लेके कि अच्छा। वो तुमने चेंज कर लिया, तुम मिठाई नहीं खाते, तुम प्रसाद नहीं खाते। ओके। तो वो सब मैं खुद ही अकेले खाया करता, जानबूझ के चढ़ा के उनके सामने बैठ के। अच्छा। जब दिख जाती थी कैसेट ढूंढने जाते थे फिल्में, तो उसमें कैसेट मिल जाती थी, वो चुरा के ले आते थे। या कहीं से किसी के पास है, या कोई भैया वैया जो बड़े काम करते हैं कंपनी में, उनके फ़ोन में होती थी, तो उनसे फ़ोन मांग लेते थे देखने के लिए। अच्छा। फिर देख के वहाँ से करते करते आदत पड़ गई। अच्छा। फिर जैसे अकेले हो गए ना, तो फिर ये चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी, क्योंकि अकेले में मन नहीं लगता, तो फिर यही चीज़ें के बारे में सोचते, क्योंकि अच्छा लगता है शरीर को भी, दिमाग में सब गर्लफ्रेंड बनाना, या फिर कैसे किस तरह से ये चीज़ मिल जाए मेरे को, है ना। ये सब चीज़ें 24 घंटे दिमाग में चलती रहती थी। कितनी बार करते थे दिन में? दिन में कभी तो 3, कभी 4 बार, और एक बार तो रोज डेली का फिक्स था। अच्छा। एक बार तो। मिनिमम एक बार। हाँ। और 3-4 बार आप रोज करते थे? हाँ, मास्टर पेशेंट ना ज़्यादा करना गलत है, लेकिन लिमिटेड करना ही चाहिए आदमी को, क्योंकि इसी से भी दिक्कत होती है। ऐसे डॉक्टर से देश का क्या हाल होगा? हाँ। कैसे डॉक्टर हैं ये? आइए मिलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं याद दिला दूं परमेश्वर का वचन, जैसा कि प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है, तू विश्वास करे, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज एक ऐसी गवाही हमारे बीच में है, और वो गवाही ऐसी ही गवाही है। और हमारे बीच में भाई नितेश पांडे, आइए स्वागत करेंगे। नितेश, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, प्रभु आशीष करे। नितेश, हाल फिलहाल ही आपने प्रोग्राम देखना शुरू किया है, हाँ, है ना? हाँ। कुछ ही दिनों पहले। हाँ, और आपने ये निर्णय किया कि आप अपनी गवाही शेयर करने के लिए यहाँ हाँ। पर आएंगे। लोग तो कई बार घबरा जाते हैं, नहीं बोले मैं कैमरे के सामने। आपको घबराहट हो रही है? हाँ, हो रही थोड़ी बहुत। बट आपका वो शो देख के ना, उसमें एक की टेस्ट में नहीं देख के मेरे को ऐसा आया कि हाँ, मेरे को भी जाके शेयर करना चाहिए अपने बारे में। ओके। तो वही देख के मेरे को भी हिम्मत आई। उनको देख के आपको हिम्मत हाँ। आ गई? ओके। फिर उसके बाद बहुत सारी प्रार्थना करके आए। बहुत प्रार्थना की है। हाँ। प्रभु आशीष करे। किस किस को घर में बताया कि आप गवाही देने आए हो? मैं अभी तक किसी को नहीं, सिर्फ अपनी बहन को बता के आया हूँ। अच्छा, किसी को पता नहीं है? नहीं, किसी को नहीं क्यों? बताया। क्यों नहीं बताया आपने किसी हाँ? को? क्योंकि अभी मेरे को खुद का ऐसा दिल लग रहा था कि, क्योंकि इतनी कभी किया ही नहीं ना शेयर, कभी अपनी चर्च में भी किसी को नहीं बताया। अच्छा। तो अचानक से ऐसा शेयर करना थोड़ा मेरे को इम्पॉसिबल सा लग रहा था। ओके। फिर लग रहा था कि मैंने कहा, प्रोफेसर अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हो जाए ये। मैंने यही सोच के बस मैसेज डाल दिया था। ओके। फिर हो गया तो आ गया। मैं बोला परमेश्वर जो भी होगा संभालेगा। तो जो आप बताने वाले हो, पहले हाँ। इसके बारे में किसी को नहीं बताया? नहीं। ओके। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूंगा जो भी कुछ बात है, आपको बताने के लिए कोई दबाव है? किसी ने कुछ कहा है, या किसी तरह का दबाव आपके ऊपर है? नहीं, नहीं, या आप अपनी मर्जी से बताने आए? मैं अपनी पूरी मर्जी से बता रहा हूँ। ये Okay. सिर्फ दोस्तों यारों में बताई जाती है। वैसे दोस्तों यारों को पता होता है सिर्फ ये सब चीजें। कुछ खास बात है। हाँ। खैर, गवाही है, जो गवाही दुनिया को बदलती है, लोगों के जीवन में एक उत्साह ले आती है। आज जो आप बताने वाले हैं, ये बात न जाने कितनों के जीवन के लिए एक नए आनंद और नई भलाई को प्रकट करेगी, और वो भी छुटकारा पाएंगे, जो छुटकारा आपको मिला है ना? हाँ। सबसे पहले मुझे जानना चाहता हूँ आपके बारे में कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं मालूम आप कौन है। बताइए अपने बारे में। मैं वैसे तो बिहार का रहने वाला हूँ। ओके। लेकिन 15 साल हो गए यहाँ जयपुर में रहते हुए। ओके। और पूरी फैमिली यही रहती है। अभी हाल फिलहाल ही बनाया अपना घर। ओके। 2-3 साल पहले, 2019 में। ओके। ओके। 2019 में बनाया। और सबसे पहले मैं विश्वास में नहीं आया था, मेरी बहन आई थी सबसे बड़ी वाली। जैसा कि मैंने कहा, हाँ। यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ। तो आपकी बहन के विश्वास से आप उद्धार में आए हो। हाँ, उसकी वजह से फिर बाकी सब तो उसकी साइड हो गए। अच्छा। मेरे भाई बहन और एक मम्मी और मैं। ओके। हम दोनों को नहीं था, क्योंकि हम दोनों अलग पार्टी में थे। हम जब भी घर पे आते थे तो मम्मी और मैं एक साइड हो जाते थे, और मेरी बहन और वो सब एक साइड हो जाते थे। हम दो पार्टियां। हाँ, और ऐसे घर में रोज जंग होती थी हमारी। जंग? हाँ, इस चीज को लेके कि अच्छा। वो तुमने चेंज कर लिया, तुम मिठाई नहीं खाते, तुम प्रसाद नहीं खाते। ओके। तो वो सब मैं खुद ही अकेले खाया करता, जानबूझ के चढ़ा के उनके सामने बैठ के अच्छा। पूरा खाया करता था। क्यों, ऐसा क्यों करते थे?
क्योंकि जानबूझ के चिढ़ाने के लिए कि वो भी खाए। अच्छा, चिढ़ाते थे। हाँ, ओके। कि तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम अलग क्या, अगर मान रहे हो तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम भी तो करो हमारे संग ये सब चीजें, इसमें करने में क्या दिक्कत है, इससे Okay. भगवान को क्या बुरा लग रहा है। अच्छा। लेकिन जब तक नहीं जाना था, जब जान गया तो खुद मैंने मम्मी को बोला कि नहीं अब मैं पूजा पाठ नहीं करवाऊंगा, अब मैं खुद इधर ही जा रहा हूँ। यहाँ सब आपके घर में होता था? आपके पिताजी तो है नहीं? हाँ नहीं। आपकी माँ है, हाँ, है ना, और बहनें हैं। हाँ, कितने भाई हैं आप, कितने परिवार? 2 भाई है। 2 भाई और हैं। 2 भाई है, 3 बहन है। 3 बहनें, तो टोटल 5। हाँ। और टोटल 6 लोग। हाँ बड़ी मुश्किल से आप अपना घर चला रहे हो। हाँ। राइट। और बहुत मुश्किल से घर बनाया है। हाँ आप मजदूरी करते हो। हाँ टेम्पो ट्रक में सामान भरते हो, हाँ, है ना, और ऐसे आप अपना रोज की जिंदगी चलाते हो। कितनी एजुकेशन है आपकी, पढ़ाई कितनी है? नहीं, पढ़ाई तो बिल्कुल पहली दूसरी क्लास में ही छोड़ पहली दी थी। दूसरी क्लास छोड़ दिया? हाँ। अच्छा। तो इतने सारे दुखों के साथ, परेशानियों के साथ, कभी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, जिन चीजों के पीछे, जिन मूर्तियों के पीछे लोग हाँ। रहते हैं कि भाई ये हमारे जीवन को पार लगाएंगे, आपको किसी ने कहा कि वो छोड़ दो? वो किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा? नहीं, वो एक दिन मेरी बहन सुना रही थी मम्मी को, मेरे को भी नहीं बता रही थी। मैं ड्यूटी से आया, वो बता रही थी तो अच्छा लग रहा था सुनने में, तो मैं भी बैठ गया वहाँ पे सुनने के लिए, सुन के सो गया। लेकिन जब सुबह उठा तो बोलते हैं ना कि अपने में पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है कि इस चीज़ को, तो ऐसे ही सुबह एक सवाल आया मेरे मन में कि हाँ ये चीज़ तो बड़ी अच्छी लग रही है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2021 में जब एक्सेप्ट किया जनवरी फरवरी में, तो एकदम से ऐसा लगा कि हाँ दूसरे दिन से मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन वो नहीं पता था कि परमेश्वर के पास रहने से ही ये सिर्फ चीज़ें काम करती है, जब परमेश्वर दूर जाएंगे तो वापस बुराई में गिर जाएंगे। मतलब आप प्रभु के पास आए तो बुराइयां आपके जीवन से हट गई। अच्छा। और अगर प्रभु को छोड़ दिया तो वापस से वो हावी हो जाती है, बुराइयां वापस आ जाती है। हाँ। ओके ओके, ठीक है। शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में? ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपको लगता था कि आप कुछ गलत कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी बहनों से चिढ़ते थे, हाँ। लड़ते थे आपस में, जैसे आपने कहा जंग हाँ। होती, तो जंग मार पिटाई में बदलती? नहीं, मार पिटाई नहीं, सिर्फ बातों में। तो कोल्ड वार चलती थी। हाँ। ओके, आपस में झगड़े होते थे। हाँ। तो मम्मी और आप 2 अलग थे। हाँ। और बाकी सब लोग। हाँ। तो आपका भाई भी है। हाँ। वो भी विश्वास में। हाँ। और बहनें भी विश्वास में। हाँ। तो सिर्फ आप अकेले। हाँ। और जो आपके बीच का जो आपस का मामला था, हाँ। जिस वजह से जो झगड़े थे, वो झगड़ा का कारण क्या था? झगड़ा कारण ये था कि वो सब हमारे जैसे काम नहीं करते। जैसे हम पूजा का प्रसाद खा लेते हैं, है ना, या पूजा में बैठ जाते हैं, हाँ, तो वो सब नहीं करते थे। वो मूर्तियों को बोलते थे कि नहीं, हम अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे, हम पूजा नहीं करेंगे, हम प्रसाद नहीं खाएंगे, हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे। तो हम ये सोचते थे तुमको जाने में क्या दिक्कत है। बस हमारे को एक ऐसा लगता था कि ये दूसरे हो गए हैं, चिढ़ होती है एक। अच्छा। कि तुम क्यों नहीं कर रहे हमारे संग, Okay. क्या हो जाएगा अगर ये कर लिया तो झगड़ा कौन शुरू करता था? आप लोग करते थे, वो लोग करते थे? क्योंकि वो हमको बताती थी ना। अच्छा, कि हाँ, कि यीशु मसीह में ये होता है, बुराई नहीं करते हैं, है ना, प्रसाद नहीं खाते। जब हम बोलते थे कि प्रसाद खाएगी, ले मैं बोलता था बर्फी लेके आया, प्रसाद चढ़ा के तो मतलब आप छेड़ते थे उनको? हाँ। अच्छा। कि खाएगी तो बोलती नहीं हम प्रसाद नहीं खाएंगे। तो मैं फिर उनके सामने बैठ के पूरा डब्बा खाता था। अच्छा। कि तुम नहीं खाओगे, मेरे को तो खाऊंगे मैं तो। ओके। तो मानो मेरे को, तो मेरे को नहीं मानना है। तो ऐसे करके फिर वो एक दिन सुना रही थी, मैं सुना तो सुबह वैसे ही आया मेरे दिमाग में। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं बहुत परेशान था इस आदत से, क्योंकि इतना परेशान था क्योंकि काम करने की क्षमता नहीं रह जाती थी। जब मास्टरपेशन करता है आदमी तो उसमें काम करने की क्षमता नहीं रह जाती। जोर जबरदस्ती कंपनी में काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर की हालत ठीक नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर काम करने की क्षमता नहीं रहती थी। तो मैंने ये सुना था ना कि ये करने से अपनी बुराइयां निकल जाएगी। आप मास्टरबेशन करते थे? हाँ। यानी कि हस्त मैथुन करते थे? हाँ। हस्त मैथुन करने से आप अपने जीवन में जो समस्याएं थी, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है। हाँ। तो बोले ये सही है, और ऐसा नहीं लगता ये गलत है। हाँ, ऐसा लगता नहीं कि गलत है। तो आपको क्यों लगता था कि ये गलत है? नहीं, ऐसा लगता नहीं था कि गलत है। हाँ। लेकिन ये क्या था ना कि जरूरत से ज्यादा। अच्छा। जैसे एक दारू पी के आदमी सड़क पे पड़ जाता है, उसको कोई मतलब ही नहीं, वो वाली हालत थी कि एक दिन भी ना करो ना तो ऐसे हाथ ऐसे कांप लग जाते थे, कंट्रोल नहीं होता था, आउट ऑफ कंट्रोल। दिमाग वहीं 24 घंटे सिर्फ यही चीजें चलती रहती थी दिमाग में। गर्लफ्रेंड बनाना, या फिर कैसे किस तरह से ये चीज मिल जाए मेरे को, है ना, ये सब चीजें 24 घंटे दिमाग में चलती रहती थी। कितनी बार करते थे दिन में?
दिन में कभी तो 3 कभी 4 बार, और एक बार तो रोज डेली का फिक्स था। अच्छा, एक बार तो मिनिमम एक बार। हाँ। और 3-4 बार आप रोज करते थे? हाँ। ओके, ये आपके जीवन में था, क्यों हाँ। आपने ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू ऐसे हुआ कि बचपन में जब ऐसे जैसे अकेले पड़ जाते हैं, जब पहले तो जब दोस्तों के संग रहते हैं तो दिमाग में इतना ये सब चीज़ें नहीं आती, तो दोस्तों के संग तो कम होती थी। जब दोस्तों के संग थे तो दोस्त बचपन में ऐसे करते हैं ना, दोस्त यार गंदी फिल्में देखते हैं, जैसे कि घर वाले चल गए तो घर के दोस्त के घर में टीवी है तो ऐसी कैसेट चुरा के ले आते थे दुकान से। जब दिख जाती थी कैसेट, ढूंढने जाते थे फिल्में तो उसमें कैसेट मिल जाती थी, वो चुरा के ले आते थे। या कहीं से किसी के पास है, या कोई भैया हो या जो बड़े काम करते हैं कंपनी में, उनके फ़ोन में होती थी तो उनसे फ़ोन मांग लेते थे देखने के लिए। अच्छा। फिर देख के वहाँ से करते करते आदत पड़ गई। अच्छा। फिर जैसे अकेले हो गए ना तो फिर ये चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी, क्योंकि अकेले में मन नहीं लगता तो फिर यही चीज़ें के बारे में सोचते, क्योंकि अच्छा लगता है शरीर को भी, दिमाग में सब। पहले नुकसान का पता नहीं चलता जवानी में। फिर जैसे ही एक टाइम बाद जैसे 20 साल का हो गया तो काम करने में दिक्कत आने लग गई, प्रॉब्लम होने लग गई। शरीर में ऐसे पूरे दिन ऐसे चेहरा मायूस था, किसी से बात नहीं कर रहा था, अपने काम से मतलब, क्योंकि क्षमता ही नहीं थी शरीर में। फिर जब ये चीज़ छूटी तो पता चला कि हाँ, मेरे को लगता था कि मैं लोगों से बात क्यों नहीं कर पाता, मैं लोगों से मिलता घुलता क्यों नहीं। लोग जब मुझसे बात करने आते थे मुझे चिड़चिड़ा सा लगता था कि इसको क्या मतलब मेरे से, ये क्यों बात करना आ रहा है। इसीलिए कई कंपनियों में मेरे घर वाले काम ढूंढ के मेरे को लगा के भेजते थे और मैं छोड़ के आता था, क्योंकि मुझे लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये सब चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके बाद जब छूट गया तो मुझे भी लोगों से घुलने मिलने का मन करने लगा, उनसे बात करने का। ये जो चीज़ है, हाँ। जो मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन जो करता है व्यक्ति, वो अक्सर इन सब चीज़ों में उलझा रहता है। हाँ। और उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, किसी वजह से। कोई गर्लफ्रेंड थी आपकी, कोई ऐसा कुछ था? क्योंकि वैसी गर्लफ्रेंड थी नहीं, लेकिन एक रहती है ना कि ये चीज़ मिल जाए। अच्छा। गर्लफ्रेंड की मतलब बहुत कोशिश करता था, लेकिन ऐसा आलसी था ना, मतलब उस चीज़ के चक्कर में इतना आलसी हो गया था कि कुछ करता ही नहीं था, बाहर जाता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, किसी से मिलता नहीं था, तो कुछ होता ही नहीं था। कहीं जाने से भी डरता था, बहुत ज़्यादा डरता था। अभी डरता ही है, लेकिन अभी कम हो गया इस मुझे को जानने के बाद। इसके अलावा भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस शरीर में होते हैं। लोग हाँ। इसकी वजह से गलत जिंदगी और गलत सब चीज़ों में, जैसे आप थे, हाँ, तो और भी गलत चीज़ें जब ये चीज़ होती रहती है ना, हाँ। तो ऐसे इस चीज़ को पूरा करने के लिए ना, हम ऐसा लगता है जैसे कि लड़के को लड़के से लगता है, जैसे लगता है कि ये नेचुरल फीलिंग है, लेकिन ये एक बीमारी की तरह है। होमोसेक्सुअलिटी, राइट। तो ये चीज़ पूरी करने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि कोई लड़की तो नहीं मिल रही तो किसी लड़के के संग ही पूरी कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा। ये नेचुरल फीलिंग है। क्योंकि देखते हैं यूट्यूब पे तो कोई लोग बोलते हैं कि ये गलत नहीं है, ये ऊपर वाले का दिया हुआ है, नहीं तो ये फीलिंग हमें आई कहाँ से। अच्छा। हाँ, लेकिन ये अपने आप ही पनप पड़ती है जब हम इस चीज़ को लिए ऐसे तरसते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कैसी भी पूरी कर ले इसको। तो हम फिर लड़की नहीं मिलती तो सोचते हैं लड़के के संग ही पूरी कर ले इसको। तो ऐसा मेरे दिमाग में भी आता था। ओके। और ये करने के लिए आप प्रेरित होते थे? हाँ। कभी कोशिश की इसके लिए? एक टाइम अभी जब मैं गिरा था वापस, तब ये, क्योंकि ये चीज़ ऐसी हावी हो जाती है ना कि फिर ऐसा लगता नहीं कि कुछ गलत सही, बस लगता है कि ये चीज़ मिलनी चाहिए। जब लोगों के साथ ये सब परिस्थितियां होती हैं, हाँ। जैसे किसी भी प्रकार का एडिक्शन होता है, चाहे शराब हो, चाहे गुटखा हो, सिगरेट हो, या फिर चाय क्यों ना हो, राइट, हर किसी भी चीज का। कुछ लोगों को खाने का एडिक्शन है। कोई भी एडिक्शन यानी लत जब लग जाती है तो वो लत पूरी करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है व्यक्ति, और वो हर तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। तो ये जो परिस्थिति है, इससे बाहर निकलना आसान नहीं, और लोग नहीं निकलते। और जो अभी आपने कहा, मैंने भी बहुत कोशिश की इस चीज की। ओके, कैसे क्या क्या कोशिश की बाहर निकलने के लिए? जैसे कि सोचता था अपने को कैसे डाइवर्ट करूं, और पूरा अपने, मेरे को तो एक क्योंकि ये मोबाइल है अपने पास, तो जब तक मोबाइल है तो उसमें कुछ भी चलाएंगे तो वैसी ही चीजें आती है। ओके। हाँ, तो ज्यादा एक दिन कंट्रोल हो जाता था। जितना भी जोर लगाता, सोचता कि ध्यान नहीं दूंगा, गाने चला के सुनूंगा या कुछ भी अलग चीज देखूंगा तो इस चीज का ध्यान नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा सिर्फ एक दिन कंट्रोल होता था। दूसरे दिन फिर ऐसा होता था कि जिस दिन कंट्रोल करता था दूसरे दिन ज्यादा करना पड़ता था। ओके। ऐसा लगता है दूसरे दिन का बदला निकाल ले। अच्छा, ऐसे करके बदला निकाल। हाँ, खुद से ही, अपने शरीर से।
क्या आपके घर में किसी को पता था इसके बारे में? नहीं, जैसे दोस्तों को ही पता होता है, ये सब चीज़ें घर पे किसी को नहीं पता। आपके दोस्तों को पता था? हाँ। ओके, दोस्तों ने कभी आपको नहीं रोका इसके लिए? नहीं, जैसे दोस्त लोग बोलते हैं कि करो तो लेकिन लिमिट में करो। अच्छा, हाँ मतलब करो। हाँ, उन बोले कि ये भी चीज़ तो एक ऊपर वाले की दी हुई है, ये भी करने के लिए ही है तो करो। जैसे डॉक्टर भी कहीं बोलते हैं कि मास्टरबेशन गलत नहीं है, अच्छा, लिमिट में करना चाहिए। अच्छा, हाँ। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं? हाँ, कई डॉक्टर जैसे यूट्यूब पे देखा है मैंने, वो अच्छा। बोलते हैं कि मास्टरबेशन ना ज़्यादा करना गलत है, Okay. लेकिन लिमिटेड करना ही चाहिए आदमी को, क्योंकि इसी से भी दिक्कत होती है। ऐसे डॉक्टर से देश का क्या हाल होगा? हाँ। कैसे डॉक्टर है ये? शुरुआत थोड़े से ही होती है। हाँ। गुटखा भी खाने वाला आदमी थोड़ा सा गुटखा खाना शुरू करता है, मसल के खाना शुरू करता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। शराब पीने वाला शुरुआत बियर से ही करता है, बोले एक बियर से कुछ नहीं होता, डॉक्टर ही बोलते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद आगे बढ़कर वो आदमी नंबर 1 शराबी बन जाता है। घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, खुद का भी, बीवी का और सबका बर्बाद। शुरुआत ऐसे ही होती है। तो ये डॉक्टर कैसे डॉक्टर हैं? मतलब यही समाज के लिए गलत तो फिर आदमी को ऐसा लगेगा ना कि ये चीजें कोई नहीं, गलत नहीं है, हम ज्यादा कर रहे हैं, कम करने की कोशिश करो, होती नहीं है, क्योंकि फिर इस चीज पे हमारा कंट्रोल ही नहीं होता, ये चीज हमें कंट्रोल करती है। ठीक कहा। मेरा सवाल ये है, डॉक्टरों ने कहा था कि चलो ठीक है कभी कभी कर लिया आपने। हाँ। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, डॉक्टर की बात सुन के आप खुश हुए या पछताए अब जो हो रहा था उसके साथ? क्या कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? डॉक्टर की बात सुन नहीं, डॉक्टर की बात सुन के तो ऐसा लगता है कि चलो गलत नहीं है, ठीक है ये चीज, लेकिन अंदर जो हमें फील हो रहा होता है बॉडी में कि इतनी कमजोरी, वीकनेस, और काम नहीं करने में जी लगता है, काम से जी चुराने लगते हैं, लोगों से नहीं मिलते, तो इस चीज की वजह से बड़ा इरिटेशन होता है। ऐसे जैसे मानसिक दबाव, बहुत डिप्रेशन में जाने लगते हैं। राइट। डिप्रेशन, मानसिक दबाव, जो शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, मैं दूसरा कुछ नहीं बोलूंगा। इसके अलावा मैंने ऐसे लोगों को देखा है आत्महत्या करते हुए मेरे आंखों के सामने। ऐसी चीजें आती है ये सब चीजों की वजह से, पोर्नोग्राफी, है ना, होमोसेक्सुअलिटी, और ये जो व्यक्ति है, मैंने अपनी आंखों के सामने एक लड़का, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, जयपुर की घटना है, वो अपने घर में पॉर्न मूवीज देख रहा था, एंड फाइनली उसके घर वालों को इस बारे में पता चल गया, क्योंकि वो एडिक्टेड था। और एडिक्शन की वजह से उसके जीवन की जो हालत थी, उसके बारे में कोई नहीं। और वो बहुत टैलेंटेड था, पढ़ाई में नंबर 1, दूसरी चीज़ों में नंबर 1, गाने बजाने में भी नंबर 1, वॉज वेरी गुड। लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया अपने बारे में, कुछ नहीं बताया। लेकिन उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। तब उसके परिवार ने वो सारी बातें सबके सामने रखी और पूरे सबको ये बात पता चली। रियली ये बहुत खतरनाक चीज़ थी। खैर, चीज़ें हैं, लेकिन मेरा आप सवाल ये है कि वो कौन सा समय था, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आपने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया? तो जब मेरी बहन एक दिन बता रही थी, जैसा बताया मैंने, एक दिन मेरी बहन बता रही थी मम्मी को, और मैं ड्यूटी से आया तो बस उस सुनने में अच्छा लग रहा था, तो मैं भी बैठ गया वहाँ पे सुनने के लिए। वो यीशु मसीह के बारे में बता रही थी। फिर सुबह उठा तो बस जैसे हमारा ही मन हमसे बात करता है, ऐसी बात मन में चल रही थी कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हाँ, इस चीज़ से ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैंने सोचा बदल जाएगी। सुना भी था कि हाँ पाप सब छूट जा रहा था। मैं इस चीज़ से इतना दुखी था कि मैंने सोचा कि हाँ ये भी छूट जाएगी, तो मैं इस मसीह के लिए आज से ये सब नहीं करूँगा। तो मैंने उस चीज़ को करा और अगले दिन से ही वो बंद हो गया। अगले दिन से बंद हो गया? हाँ, अगले दिन से। ऐसा कोई मुझे संघर्ष भी नहीं करना पड़ा, कोई लड़ना पड़ा, कुछ भी नहीं, अगले दिन से ही वो बंद हो गया। आपने यीशु के सामने अंगीकार किया कि मैं ये नहीं करूंगा। ओके। और पहले दिन आपने विश्वास किया? हाँ, और अगले दिन से ही ये सब अगले दिन से ही बंद हो गया। आप ये छोड़ नहीं पा रहे थे? नहीं। लेकिन आज कैसे हुआ कि ये छोड़ दिया अचानक से? किसी ने कुछ दवाई पिला दी, कुछ खिला दिया? नहीं, बस ऐसा मन में यीशु मसीह के लिए ठाना कि हाँ अब मैं परमेश्वर को मानूंगा और ये नहीं करूंगा। ओके, अंगीकार किया? हाँ, अंगीकार किया। ओके। ये किसी के सामने भी नहीं किया, बस मन के अंदर ही। ओके। और अगले दिन से बंद। परमेश्वर से वादा? हाँ, पक्का वादा? हाँ। लेकिन पता नहीं था ना उस चीज के बारे में, पूरी डिटेल नहीं थी कि इसमें क्या करना पड़ता है बने रहने के लिए। इसमें गिर भी सकते हैं या फिर वापिस भी पाप में जा सकते हैं अगर हम परमेश्वर से दूर होंगे तो ऐसा करने के बाद 2.5 महीने तो बीत गए। अच्छा। बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, ना कुछ भी, ना ऐसी फिल्म देखी, सब फोन एकदम क्लीन कर दिया, है ना। लेकिन 2.5 महीने बाद एक ख्याल आया मेरे दिमाग में। अच्छा। कि
ये सब छोड़ दिया और मेरा जी भी नहीं करता, ये सब अच्छा भी नहीं लगता मेरे को। तो एक बार ट्राई करके देखता हूँ, और मैंने वो ट्रायल किया और फिर मैं गिर गया। अच्छा, फिर से? हाँ, एक बार किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं गिरूंगा मैं, बस हो गया, और मेरे को लगा कि अच्छी नहीं लग रही मेरे को ये, तो मैं अब नहीं करूंगा। लेकिन फिर इच्छा आने लगी उस चीज़ की दोबारा से। लेकिन जैसा पहले हावी थी ये चीज़ें, वैसे हावी नहीं थी, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। ओके। कि परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करना है, बाइबल में रहना है, वैसी संगति में रहना है, तो ये चीज़ नहीं काम करेगी। ओके। जैसे कि अब रिमोट पहले दूसरे के हाथ में था, अब हमारे हाथ में था, लेकिन पता नहीं कैसे चलाना है उसको। अच्छा। हाँ। गुड, बहुत बढ़िया। ओके, देन? तो फिर उस चीज़ को मैं वापस गिर गया। फिर कई टाइम तक तो मैं चला गया वापस से उधर ही। फिर इस चीज़ बाइबल पढ़ना ये सब धीरे धीरे कम हो गया। 2-3 महीनों में एकदम जैसे ख़त्म हो गया ये चीज़, वापस उधर ही चला गया, वही सब करने लग गया। फिर अब क्योंकि अब मैं कम करने लग गया था ये चीज़, मैं सोचा कि अब ना कम करूँगा, पहले की तरह एकदम नहीं करूँगा। तो 2-3 दिन में, हफ्ते में ऐसे कम हो गया ये चीज़। ओके। लेकिन हो रहा था फिर भी। और उधर अब पता नहीं क्यों परमेश्वर की चीज़ें पहले तो 2.5 महीने तक इतनी अच्छी लग रही थी, जैसे शुरू में मिली थी तो जैसे कि खजाना मिल गया हो, और इसे मैं सबके संग बांटना चाहता था। अपनी कंपनी में सबको बोलता था। तो मेरे ही जैसे मेरी बहन की और मेरी लड़ाई होती थी, वैसे ही कंपनी वाले और मेरे संग वो होने लग गया था। अच्छा, लड़ाई होने लगी? हाँ, वो कंपनी वाले बोलते थे कि प्रसाद खाएगा तो क्या होगा, प्रसाद लेके हमको दे दे। अच्छा। हाँ, तेरे को नहीं खाना तो हमको दे दे। हाँ, वो लड्डू मिल रहा है ना, लड्डू। अच्छा। तो बोलते थे हमको दे दे, तू मत खा, तेरे को दिक्कत होता है। तो मैंने बोला कि जहर ले लिया तो अब लिखा है कि जहर अगर तुमने लिया है तो तुम ही खाओ, दूसरे को मत दो। क्योंकि वो एक जहर की तरह ही है। कि प्रसाद तो हमारे लिए जहर की तरह ही है, क्योंकि वो मूर्ति को चढ़ाया हुआ है, उससे ठोकर लगेगी सामने वाले को। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कंपनी में बहुत सारे सवाल पूछते थे कि पाप क्या है, यीशु मसीह को क्यों मानते हैं। तो बोलते, कई लोग बोलते थे कि हाँ हम भी जानते हैं यीशु मसीह को मारा गया था, गाड़ा गया था वो। तो मैंने बोला कि ये भी तो बताओ, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा था। क्या बात है, ये चीज़ भी तो बताओ। आधी अधूरी जानकारी रखे हो। तो इस चीज़ को लेकर कंपनी बहुत वाद विवाद होता था मेरे साथ। सब पूछते थे, क्योंकि जिसको भी पता चलता था कि तो क्रिश्चियन बन गया, अच्छा, तो वो आके कुछ ना कुछ पूछने लगता था। दूसरी बार जब आप इसमें पड़ गए, दूसरी बार जब आपने फिर से हस्तमैथुन करना शुरू किया, राइट, ये सब जो हुआ आपके साथ, तब आप कैसे छुटकारा पाए? क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों की ताड़ना भी करता है, अगर सीधी तरह रास्ते पे ना आए तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर इसमें मेरी पिटाई भी कर सकता है। अच्छा, ऐसा मेरे को फील आता था। ओके। हाँ, तो एक टाइम क्या हुआ, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे को पेट में प्रॉब्लम है ना, तो ये हो गई मेरे को अच्छा प्रॉब्लम। और एक दिन ऐसा लगा कि बस आज मेरा आखिरी दिन है। अच्छा। हाँ, आखिरी दिन का मतलब? जैसे मेरे को लगा कि मैं आज मर जाऊंगा। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि कंपनी में वैक्सीन ली थी हमने और बहुत तेज बुखार था, लेकिन कंपनी में काम करने गए थे फिर भी, तो गोली लेके काम कर रहे थे। और लंच में मैंने जैसे खाना खा के लेटा, तो फिर वो पेट में दिक्कत बढ़ने लगी, गैस बनती है, और वो इतनी ऐसे हावी हो गई। फिर मेरे को ऐसे बेचैनी हुई, घबराहट, और ऐसा लगा कि बस अब आखिरी टाइम आ गया। तो मैंने ऐसे फोन चला रहा था, चलाते मैंने फोन जेब में रखा और पहले तो वहां पे घुटने पे आ गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। है ना, मेरे को लगा मेरा एंड टाइम आ गया। मैंने घर पे फोन किया, मेरी बहन को बोला कि मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मेरे को लग रहा है मरने वाला हूँ। ऐसे करके फोन कर दिया, सब रोने लग गए। मैंने कंपनी में मेरे अपने जिसके पास काम करता है, मेरा दोस्त था वो ठेकेदार, तो उसको मैंने बोला मेरे को घर छोड़ दे, मेरे को लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। अच्छा, मैं घर पे मरूंगा या नहीं मरूंगा? हाँ, मेरे को घर पे पहुंचा दे। तो उसने मेरे को बोला कि कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मतलब ऐसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे को ऐसे अंदर से आ रहा था कि बस मेरा टाइम आ गया। तो मैंने बोला मेरे को जल्दी घर छोड़ दे। तो डॉक्टर के पास ले गए, दवाई दिलाए, लेकिन दवाई का इतना असर नहीं हो रहा था। फिर घर पे गया, बर्फ के ठंडे ठंडे पानी से मग्गे सर पे डाला, क्योंकि इतनी आग लग रही थी गर्मी में बॉडी में, ऐसे लग रहा था जैसे नरक में जलने जैसा फील आ रहा था। तो ठंडे पानी डाल रहा था इतनी देर तक, तो लेकिन फिर लेकिन तो कई घंटों तक ऐसे फड़फड़ाते रहा पहले तो। उसके बाद धीरे धीरे करके दवाई ली थी उन सब चीज़ों का, फिर धीरे धीरे करके 3-4 घंटे शाम तक आराम आया, थोड़ा कम हुआ। प्रार्थना करी, मरूंगा नहीं। मतलब प्रार्थना करी। मैंने सबको मेरी बहन को आके बोला कि प्रार्थना कर मेरे लिए, है ना,
क्योंकि मेरे को लग रहा मैं जाने वाला हूँ। तो मैं भी प्रार्थना कर रहा था खूब, फिर सब समझाने को, फिर शाम तक आराम आ गया। तो वहाँ पे मैं एक बार फिर से आ गया, मैंने बोला नहीं करूँगा। लेकिन मेरे को ये लग रहा था मैं इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा मन तो इधर लग ही नहीं रहा था, मेरा मन उधर लग रहा था। लेकिन जब वो मुसीबत आगे पड़ी तो मैं दोबारा से करने लग गया, है ना, थोड़ा थोड़ा वापस करने लग गया। लेकिन वो चीज़ तो अच्छी लगी नहीं रही थी, तो कुछ दिन टाइम तक तो किया, लेकिन फिर वापस चला गया। ओके। कुछ टाइम तक किया, फिर जैसे ठीक हो गया ना, तो फिर वापस चला गया। और घर में किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है? घर में किसी को नहीं पता, क्योंकि घर वाले को पता ही नहीं कि दिक्कत क्यों आ रही है। ज्यादातर लोग ये करते हैं, उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। घर वालों को अक्सर नहीं पता होता, बाहर वालों को पता होता है, दोस्त यार को पता होता है। घर वाले भरोसा करते हैं घर लेकिन बाहर वालों को ठीक है, क्योंकि उनकी संगति में रह के तो सीखते हैं, तो उनको तो पता ही होता है। को आपने छोड़ दिया पूरा? हाँ, वापस फिर परमेश्वर को छोड़। चर्च ज्यादा था। अच्छा। हाँ, और ऐसे बाइबल से रिलेटेड चीजें भी देखता था, लेकिन ऐसा कुछ असर ही नहीं होता था उस चीज़ का फील, मन नहीं करता था उधर जाने का। लेकिन फिर दोबारा इस चीज़ का ऐसा ही यही अटैक पड़ा, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। अच्छा। एक दिन। ओह अच्छा। उस दिन भी लगा कि गया, तो मेरे को लगा कि ये दूसरा मौका मिल चुका है मेरे को, है ना। अब फिर लेकिन उस टाइम भी सुधर गया मैं एकदम। मैंने बोला कि नहीं, अब मैं करूँगा नहीं, बाइबल पढ़ूंगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि हाँ, बाइबल पढ़ता हूँ जब तक ठीक रहता हूँ, तो मैंने सोचा बाइबल पढ़ूंगा, है ना, थोड़ा थोड़ा करके, जितना जी करता है 10-15 मिनट पढ़ूंगा, फिर थोड़ा पढ़ूंगा। तो जैसे दिन में पढ़ता था, दिन में कई बार जैसे ऐसा उस चीज़ के ख्याल व्याल आते थे, तो प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, एकदम ठीक हो गया। मैंने सोचा अब नहीं करूँगा और छोड़ दिया। लेकिन जहाँ काम करता था वहाँ पे एक लेडी थी, उसके संग मेरा चक्कर चल गया। अच्छा। वो दिख गई, और क्योंकि मैं किसी से बात कर नहीं पाता था, तो उसने उधर से ही शुरुआत कर दी आगे से। तो हम दोनों का, मैं उसे देखता था, लाइक करता था, वो भी लाइक करी, तो दोनों के बीच चक्कर चल गया। ओके। तो ये चला 3-4 महीने, अभी लास्ट अभी तक खत्म हुआ है। ये जो ये चक्कर था, ये फिजिकल भी था, शारीरिक भी था, या सिर्फ? नहीं, पहले तो बात हुई, ऐसा लगा, मेरे को लगा कि कुछ नहीं, आइए इसको, क्योंकि अक्सर लड़कियों को पैसा वैसा चाहिए होता है, तो मेरे को लगा कि कुछ पैसा वैसा चाहिए होगा या कुछ, तो ऐसे ही आएगी, चली जाएगी अपने आप ही खुद ही। हाँ, मेरे को क्या पता है, आके एकदम लटक जाएगी गले में और जाएगी ही नहीं। ओके। कितना समय तक आपके साथ ये रहा? ये ज़्यादा समय नहीं रहा, अभी क्योंकि बीमार हुआ था मैं, उसके बाद काम पे गया, काम पे जा रहा था उसी कंपनी में, तो वहीं पे हो गया। ओके। 1-1.5 महीने बाद। और अब ये सब कुछ खत्म हो गया? हाँ। सो नाउ यू हैव फेथ दैट आप कभी इन सब चीज़ों में नहीं जाओगे? ना, क्योंकि ये इतना बड़ा इस बार ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा झटका लग गया, और वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ लाइफ में कभी आई नहीं थी, तो मेरे को ऐसा लगता था यार इसमें कुछ मिलेगा, प्यार होगा, कुछ अच्छा, खुशी रहेंगे आराम से। तो ये चीज़ भी एक बार ट्राई करने का था, तो वो सब देख लिया अभी ट्राई करके। So now you have उस चीज़ में लगता था कि हाँ, इसमें थोड़ा अच्छी लाइफ हो जाएगी। एक आ जाता है कोई केयर करने वाला, चाहने वाला, तो ऐसा लगता है कि लाइफ अच्छी हो जाएगी थोड़ी। पर अब आपको असलियत पता है कि क्या है, कैसा है, राइट? ये सब कुछ छूट गया है, अभी भी चल रहा है? ना, अभी छोड़ दिया उसको, मैंने मना कर दिया। अब क्या, वो कॉल कर करके परेशान करती है कि तू पता नहीं कैसे चेंज हो गया अचानक से। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो बाइबल की वजह से चेंज हो गया, अब तू भी बाइबल पढ़ा कर। माय गॉड, मेरे प्रभु। कभी भी बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएं हैं। हाँ। और समस्या का समाधान हमारे पास स्वयं है। हाँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन उनसे जब बात करता है, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो दूसरे भी लोग इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो हमें परमेश्वर के साथ संगति करना सिखाते हैं। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है तो हमारा रिश्ता हमारे शरीर से टूटता है। हाँ। हमारा शरीर संसार से टूटता है, और वो गलत चीजें जो हमारे अंदर हैं, हमारे आसपास हैं, उन सब से छुटकारा प्राप्त करते। और जो व्यक्ति छुटकारा प्राप्त करता है, उसे मसीह में बना रहना जरूरी है। हाँ। ये नॉर्मल जिंदगी नहीं है कि आए, घंटा बजाए, चले गए और फिर पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में। लेकिन आप मसीह में जीते हो, मसीह आप में जीता है, और जब आप में मसीह है तो आप मसीह के स्वभाव में जीते हो। और इसी प्रकार से सारे पाप आपके जीवन से जाते। प्रभु की आशीष है आप पर, और भी होती रहे, आपके परिवार पर हो। बड़ी मेहनत और मजदूरी करके घर बनाया है, उस घर को बनाए रखो,
और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रभु आशीष करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच हमारे बीच में आने के लिए। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा ज़िंदगी में बहुत सारी हैं और ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि हमने सुना यहाँ पर नितेश के जीवन में ये गलत बातें थी, लेकिन नितेश ने ये सब छोड़ दी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनसे भी बुरी चीज़ों में फंसे हुए हैं, लेकिन कभी अंगीकार नहीं करते। नितेश ने अंगीकार किया, छुटकारा पाया, छोड़ दिया है, और अब धन्यवाद के लिए वो अपनी गवाही आप सबके साथ बांटने आया है। प्रभु आशीष करे नितेश को और आप सबको भी। जिसने प्रभु पर विश्वास किया है वो उन सब चीज़ों से निकलकर बाहर आ जाएगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। यदि आप चाहते हैं तो आप अपनी गवाही और अपने अनुभव को आप बांटने के लिए विजनरी चैनल पे आ सकते हैं। हम कोई फीस नहीं लेते, ओके। लेकिन अगर आपके मन में बोझ है प्रभु की सेवकाई के लिए, अपने दान दशमांश एंड ऑफरिंग्स भेजने के लिए, तो नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, ताकि सेवकाई के और नए आयाम हम आगे ले आएँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए। प्रभु आशीष करे, उसकी भलाई आप पर और आपके परिवार पर हो। आमीन। जय मसीह की। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.